Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic I am going to present is electric flux. After the presentation, inshallah, you will able to know about the electric flux, that how we define the electric flux. Through which symbol we present the electric flux, about the mathematic form of electric flux, also about the cases of electric flux, means कब हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होता है, कब वो हमारे पास मिनिमम होता है। तो इंशाल्लाह इन सब के बारे में आज हम जानने वाले हैं थ्रू दिस प्रेजेंटेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू define that what is electric flux. The word electric flux means to flow. It is defined as the number of electric lines of force which passes through vector area A which are held perpendicular to the direction of field lines. इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो बेसिक मीन्स है वो टू फ्लो है, यानी फ्लो का मतलब हम यूजुअली कहते हैं बहना बहाव। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक मतलब फ्लो है और उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। आप क्या करते हो, आप इलेक्ट्रिक लाइंस लेते हो, जिस तरह यहाँ पे फिगर में रिप्रेजेंट किया गया है। आपने क्या कर दी, इलेक्ट्रिक लाइंस ली, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है ई से। और आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं? असल में हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिसके थ्रू हम फील्ड को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ली ई और उसमें एक एरिया को रखा, हमने एक सरफेस को रखा जिसका एरिया हमारे पास वेक्टर एरिया ए है। अब इस वेक्टर एरिया ए में से जितनी भी लाइंस पास करेंगे, जितनी भी लाइंस का फ्लो होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। यानी हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स असल में क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं जो पास होती है किसी भी वेक्टर एरिया में से, जो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हमने रखी हुई होती है। क्योंकि जब हम इसको परपेंडिकुलर रखते हैं तभी हमारे पास मैक्सिमम लाइंस क्या करेंगी, इस वेक्टर एरिया में से फ्लो करेंगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से। फाई सिंबल है फ्लक्स का, जबकि ई यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। सो अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड वेक्टर एरिया। हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐसे डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास असल में डॉट प्रोडक्ट है किस चीज़ का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई का और वेक्टर एरिया ए का। तो इन दोनों का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी फाई ई को रिप्रेजेंट करता है। फाई ई यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिप्रेजेंट करता है, ई रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, जबकि ए रिप्रेजेंट करता है वेक्टर एरिया ए को। जबकि ये डॉट इन दोनों के बीच में क्या है, प्रोडक्ट है। यानी हम कहते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू क्या करेंगे, इस वेक्टर एरिया में से फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से। फाई सिंबल है फ्लक्स का, जबकि ई यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। सो अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड वेक्टर एरिया। हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐसे डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास असल में डॉट प्रोडक्ट है किस चीज़ का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई का और वेक्टर एरिया ए का। तो इन दोनों का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी फाई ई को रिप्रेजेंट करता है। फाई ई यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिप्रेजेंट करता है, ई रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, जबकि ए रिप्रेजेंट करता है वेक्टर एरिया ए को। जबकि ये डॉट इन दोनों के बीच में क्या है, प्रोडक्ट है। यानी हम कहते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई एंड वेक्टर एरिया ए। ई भी मेरे पास वेक्टर है, ए भी मेरे पास वेक्टर है, जबकि फ्लक्स हमारे पास क्या है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके साथ जब हमारे पास आता है क्रॉस प्रोडक्ट तो उसको हम रिमूव करते हैं साइन बाय ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा। जब हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की तो उसको हम रिमूव करते हैं बाय कॉस थीटा। यहाँ पे चूंकि हमारे पास बात हो रही है डॉट प्रोडक्ट की, सो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस थीटा को अप्लाई करेंगे। यानी हम कहते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा के थ्रू ये डॉट प्रोडक्ट हमारे पास रिमूव हो जाता है। एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 shows that phi E यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा।
जिस तरह हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो फाई ई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इक्वल हो जाता है ई ए इंटू कॉस थीटा। इसी कॉस थीटा के बेस पे हमारे पास दो केसेस राइज होते हैं, एक होता है मैक्सिमम केस और दूसरा होता है मिनिमम केस। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं केस ए मैक्सिमम केस यानी मैक्सिमम फ्लक्स। फ्लक्स विल बी मैक्सिमम इफ द एंगल बिटवीन the angle between E and A is 0 such as कब हमारे पास फ्लक्स मैक्सिमम होगा? फ्लक्स हमारे पास उस वक्त तक मैक्सिमम होगा जब आपके पास इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस E के बीच में और ये वेक्टर A के बीच में आपके पास जो एंगल बन रहा हो वो 0 बन रहा हो। कुछ इस तरह से कि ये आपको दिख रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस E, ये हमने इस तरह से एक वेक्टर लिया हुआ है और ये इस तरह से हमने एक सरफेस लिया हुआ है और सरफेस का जो नॉर्मल है वेक्टर ए, ये क्या है? ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल में है। और आपको पता है कि इन केस आप पैरेलल इनके बीच में कोई भी किसी भी किस्म का एंगल नहीं बनता, यानी एंगल 0 होता है। तो इस केस में जब ई और ए दोनों हमारे पास पैरेलल होंगी तो उस केस में थीटा जो मेरे पास होगा कॉस थीटा अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन नंबर 1 वो 0 होगा। और जब हम पुट करेंगे एंगल 0 तो आपको पता है कि कॉस 0 इज इक्वल टू 1 यानी गिव्स अस द मैक्सिमम वैल्यू। कॉस ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे पास है कॉस थीटा, उसकी वैल्यू उस वक्त हमारे पास मैक्सिमम होती है 1 होती है जब थीटा आपके पास क्या होता है 0 होता है। सो कॉस 0 इज इक्वल टू 1 मीन्स टू से दिस ई ए इज मल्टीप्लाई विद 1। सो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई ए यानी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये किस वक्त हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगा? ये मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास उस वक्त आएगी जब आपके पास क्या होता है ई और ए के बीच में एंगल क्या होता है वो बिल्कुल 0 होता है। कुछ इस तरह से हमने ये सरफेस लिया हुआ था कि उसका नॉर्मल क्या बनाता है, बिल्कुल पैरेलल हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई के। अब दूसरा हमारे पास केस है मिनिमम केस। मिनिमम केस कब होगा? फ्लक्स विल बी मिनिमम आर 0 if the angle between electric field lines E and vector area A is 90 means they both are perpendicular with each other such as। कुछ इस तरह से मिनिमम केस आपके पास तब एराइज होता है जब आप क्या करते हो, जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस E और वेक्टर एरिया के बीच में एंगल क्या हो जाता है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर यानी 90 हो जाता है। जिस तरह ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिख रही हैं E, ये आपके पास ये हमने एक सरफेस लिया हुआ है जिसका नॉर्मल बिल्कुल परपेंडिकुलर है किस चीज़ के, इस E के। तो ई और ए के बीच में यहाँ पे आपको एंगल दिख रहा है। हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास उस वक्त आएगी जब आपके पास क्या होता है ई और ए के बीच में एंगल क्या होता है वो बिल्कुल 0 होता है। कुछ इस तरह से हमने ये सरफेस लिया हुआ था कि उसका नॉर्मल क्या बनाता है, बिल्कुल पैरेलल हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई के। अब दूसरा हमारे पास केस है मिनिमम केस। मिनिमम केस कब होगा? फ्लक्स विल बी मिनिमम आर 0 if the angle between electric field lines E and vector area A is 90 means they both are perpendicular with each other such as। कुछ इस तरह से मिनिमम केस आपके पास तब एराइज होता है जब आप क्या करते हो, जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस E और वेक्टर एरिया के बीच में एंगल क्या हो जाता है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर यानी 90 हो जाता है। जिस तरह ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिख रही हैं E, ये आपके पास ये हमने एक सरफेस लिया हुआ है जिसका नॉर्मल बिल्कुल परपेंडिकुलर है किस चीज़ के, इस E के। तो ई और ए के बीच में यहाँ पे आपको एंगल दिख रहा होगा, ये एंगल बिल्कुल 90 है। और जब एंगल 90 होगा सो हम उसको क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन नंबर 1 फाई ई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। इस थीटा की जगह पे यहाँ पे मैं 90 पुट करने वाली हूँ, यानी ये मेरे पास अब आ जाएगा फाई ई ए कॉस 90। और आपको पता है कि कॉस 90 हमें मिनिमम की वैल्यू देता है। कॉस 90 इज इक्वल टू 0। सो कॉस 90 ओवरऑल इज इक्वल टू 0 एंड ई ए मल्टीप्लाई विद 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। यानी इस केस में मेरे पास जो फाई आता है वो 0 की वैल्यू देता है विच इज़ द मिनिमम फ्लक्स। ये शो करता है कि आपके पास जो फ्लक्स है वो मिनिमम है। और मिनिमम कब शो होगा, जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई और ए के बीच में एंगल क्या बनता हो, 90 बन रहा हो। उस वक्त मेरे पास जो फ्लक्स होगा वो बिल्कुल 0 होगा यानी मिनिमम होगा।
Now we are about to derive the unit for the electric flux, or according to the equation number first we know this phi e is equal to EA into cos of theta. अगर मैं लूँ cos theta की वैल्यू बिल्कुल 1 तो ये मेरे पास हो जाएगा phi e यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू ए। अब हम चूँकि यूनिट को मेजर करने जा रहे हैं और यूनिट को मेजर करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस ई को क्या करते हैं, इस ई को स्प्लिट करते हैं, और ई हमारे पास इंटेंसिटी थी जो कि इक्वल था फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और ए हमारे पास क्या है, वो वेक्टर एरिया है। तो फोर्स की जो यूनिट है वो न्यूटन है, यानी फोर्स को हम मेजर करते हैं इन टर्म ऑफ न्यूटन में, चार्ज को हम मेजर करते हैं इन टर्म ऑफ कूलम में, और एरिया ए को हम मेजर करते हैं इन टर्म ऑफ मीटर स्क्वायर। तो यानी फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो हमारे पास यूनिट आ जाएगी वो न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलम इनवर्स। दिस इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम मेजर करते हैं इन टर्म ऑफ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।